हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। इस पेपर का फर्स्ट पार्ट जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन आते हैं वह हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 16th से लेकर 30th क्वेश्चन तक सारे के सारे MCQ स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके computermock.blogspot.com से इसके PDF ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और भी बहुत सारे लिंक को फॉलो कर सकते हैं जिसके आपको कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है विच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। इनमें से TCP जो है इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोनों के दोनों क्या है, प्रोटोकॉल हैं। और HTML जो है यह एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर नन ऑफ दीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस। द अबकास। अबकास सबसे ओल्डेस्ट कैलकुलेटेड डिवाइस है। ठीक है जी। 18th क्वेश्चन जो है 1 नैनोसेकंड इक्वल टू डैश सेकंड। इसका मतलब होता है कि 1/10⁻⁹ और इसे हम 10⁻⁻⁹ भी लिख सकते हैं। सो इसका सही आंसर रहेगा जी सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिससे हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। जैसे हम स्क्रीन पे कोई ना कोई आउटपुट देखते हैं, लेकिन कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं। ठीक है जी। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिन डिवाइसेस से हम इनपुट कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। और आउटपुट होता है कि जो कंप्यूटर जनरेट करता है और हमें रिटर्न करता है उसे आउटपुट कहते हैं। सो कीबोर्ड का इसका सही आंसर नहीं होगा। और माउस से भी हम कोई क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यह भी इसका सही आंसर नहीं होगा। जॉयस्टिक से भी हम इनपुट देते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा मॉनिटर। मॉनिटर मीन्स स्क्रीन, और स्क्रीन के द्वारा हम कोई भी आउटपुट जो है उसे ले सकते हैं। 20th क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ लग्जरी मेमोरी। लग्जरी का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज किस मेमोरी में हम कर सकते हैं। देखिए रजिस्टर सबसे कम मेमोरी स्टोर करते हैं, तो यह इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। और रैम जो है, रैम का साइज़ भी जो है लिमिटेड होता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम ही आता है, तो इसका साइज़ भी बिल्कुल कम होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे हम हार्ड डिस्क जो है इसमें GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, विच लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू राइट। देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं। नेमोनिक्स का मतलब है कि अगर हमने किसी को ऐड करना है तो हम ADD लिख के उसके बाद 5 और 7 लिख देंगे। अगर हम 5 और 7 को प्लस करना चाहते हैं तो ऐसे जो कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं इसे हम नेमोनिक्स कहते हैं। तो यह कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस नहीं करनी पड़ती इसमें। और हाई लेवल लैंग्वेज हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही बोलते हैं। जैसे हम आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम आसानी से इसे भी एंटर कर सकते हैं। हमें सिर्फ इनके रूल पता होने चाहिए। और जो मशीन लैंग्वेज है इसे एंटर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यह 1 और 0 की फॉर्म में हम डाटा एंटर करना होता है। तो यह काम सिर्फ कंप्यूटर ही कर सकता है। और इसका सही आंसर रहेगा B, मशीन लैंग्वेज। 22nd क्वेश्चन जो है, सी लैंग्वेज इज़ एन डैश। देखिए सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। और असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और मशीन लैंग्वेज 1 और 0 1 1 0 1 ऐसी फॉर्म में होती है। सो इसका राइट आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। 23rd क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच वन इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स का न्यू वर्जन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट विंडोज़ भी एक
ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह दोनों तो इसके आंसर हो नहीं सकते। डॉस भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसे भी हम राइट आंसर नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर में। कि BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस इज स्टोर्ड इन डैश। किस में इसको स्टोर किया जाता है? रोम में स्टोर किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर रहेगा रोम। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। विच वन इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज? देखिए, पेन ड्राइव, DVD, रैम, हार्ड डिस्क। तो इनमें से DVD जो है वह एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और रैम जो है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, और इसे हम सेकेंडरी मेमोरी नहीं कह सकते, यह एक प्राइमरी मेमोरी है। और आप सभी मेमोरी के रिलेटेड जो PDF है वह computermock.blogspot.com में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और वहाँ इसके रिलेटेड एक पिक्चर भी मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन, विच मेमोरी स्पीड इज़ द फास्टेस्ट? देखिए, मेमोरी जो है इसकी हायरार्की, सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर है, लेकिन उसका ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है। उससे थोड़ी सी स्लो स्पीड में कैशे आ जाती है, उससे स्लो रैम आ जाती है, और उससे भी स्लो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वह होती है, और इसे हम हायरार्की भी बोलते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्पीड है वह रहेगी जी कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे फास्ट मेमोरी है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज पॉसिबल इन MS वर्ड? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप यह पेज भी देख रहे हो, और इस पेज में क्या है कि ऊपर की तरफ कितनी जो स्पेस छोड़ी हुई है, लेफ़्ट साइड में कितनी स्पेस छोड़ी हुई है, इसके अलावा जो भी इसमें अलाइनमेंट की गई है, और यह एक अलाइनमेंट है, ठीक है जी। और इस साइड कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है, कोई यहाँ पे ख़त्म होती है, कोई यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस वाली साइड में कोई किसी भी तरह की अलाइनमेंट नहीं है। जो हम देख रहे हैं यह एक लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। अगर इस तरफ भी जो सारे के सारे कंटेंट हैं सेम जगह से स्टार्ट होंगे तो उसे हम राइट कहेंगे, और इसके अलावा अगर दोनों साइड अलाइनमेंट रहेगी और जो बाकी के कंटेंट है वो सेंटर में आएंगे तो उसे हम सेंटर वाली अलाइनमेंट कह सकते हैं। तो अलाइनमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, तो वर्ड में सभी तरह की यह अलाइनमेंट हो सकती है, राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट और सेंटर सभी तरह की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइमरी की इज़ और आर पॉसिबल इन टेबल? एक हम जो टेबल बनाते हैं डाटाबेस में उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन में द यूज़ ऑफ पाइवट टेबल इज़ और डैश। देखिए, पाइवट का मतलब होता है कि हमारे पास एक बिग डाटाबेस है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ रोज़ और सिर्फ कुछ कॉलम्स जो हैं वह रिट्रीव करा सकते हैं। हम उन्हें फ़िल्टर भी कर सकते हैं और उन्हें सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी टास्क जो है हम पाइवट टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। 30th क्वेश्चन जो है, लॉजिकल ऑपरेटर इज आर डैश। देखिए, लॉजिकल एंड जो है उसका सिंबल जे है, लॉजिकल और का सिंबल यह होता है, और लॉजिकल नॉट का सिंबल ऐसे होता है। ओके, तो यह सभी के सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट, इससे हम टेबल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं।
और इसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि एंड की पोजीशन कब ट्रू होती है, और की कब होती है, और नॉट की कब होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।